दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में पढ़ेंगे जो खासकर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लेखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है। उसके बाद हमारा 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिन्हें पहले के 3 श्रेणी के राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया और साथ ही इनके अनुरूप केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। इसके बाद हमारा संविधान संशोधन आता दोस्तों 42वां, जो 1976 ईस्वी में हुआ था। 1976 में इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी के समय में कुछ बदलाव किए गए थे। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए। इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के भाग 4 के अंतर्गत जोड़ा गया। इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। सभी विधानसभाओं एवं लोकसभाओं की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक शिथिल कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा की सीटों को शिथिल कर दिया गया। लोकसभा में विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर के 6 वर्ष कर दी गई। इसके द्वारा निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय में राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय की ही परीक्षण करेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए और यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। इसके द्वारा दोस्तों वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। राज्य सूची में केवल राज्य कानून बना सकता है। समवर्ती सूची राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो समवर्ती सूची में इनको तीनों को शामिल कर दिया गया, वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण। दोस्तों, इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद एवं उनके प्रमुख जितने भी हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। दोस्तों, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख वो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए एवं सर्वोच्चता स्थापित की। उसके बाद दोस्तों सरकार बदलती है और जनता सरकार की सरकार बनती है और फिर से संशोधन होता है, जिसे 44वां संशोधन कहा जाता है। 1978 ईस्वी में हुआ। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सैन्य विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग न करे। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। लोकसभा तथा राज्यसभा की अवधि 6 वर्ष से घटा करके वापस 5 वर्ष कर दी गई, जो कि इंदिरा गांधी के समय में 6 वर्ष कर दी गई थी। पिछले संशोधन में 42वें संशोधन में 5 वर्ष से 6 वर्ष की गई थी। अब दोबारा से इसको 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद निपटाने की अधिकारिता प्रदान की गई।
उसके बाद दोस्तों है 52वां संशोधन, जो 1985 ईस्वी में हुआ। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था। यानी जो अंकुश दल बदल की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी, उस समय के दौरान काफ़ी नेता दल बदल करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे, तो दल बदल पर रोक लगा दी गई। इसके अंतर्गत संसद एवं विधानमंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होती, लेकिन अलग दल बना सकते हैं। अगर एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, लेकिन अलग दल वो 1/3 सदस्य बना सकते हैं। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रख दिया गया। उसके बाद दोस्तों 69वां संशोधन, जो 1991 ईस्वी में हुआ। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का बंद किया गया। इसके बाद दोस्तों 73वां संशोधन, 73वां और 74वां संशोधन, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संशोधन 1992 में पास हुआ और 1993 में लागू हुआ। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं सूची जोड़ी गई। इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। 74वां संशोधन 1993 में हुआ। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए। यानी जो 74वां संशोधन है दोस्तों, वो 1993 ईस्वी में हुआ और इसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची में जो शहर और नगर हैं उनमें पंचायती राज को स्थापित किया। 86वां संशोधन 2002 में हुआ। इस संशोधन के अंतर्गत देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई और इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। तो दोस्तों पहले ये संविधान के अनुच्छेद 45 में था और इसे बाद में फिर 21 में जोड़ दिया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 में संशोधन करके इसको 21 में रख दिया गया। इसके बाद दोस्तों है हमारा 91वां संशोधन 2003 में। दल बदल की व्यवस्था पर संशोधन है। दल बदल व्यवस्था में संशोधन किया गया फिर से, जो 1985 में किया गया था। 1985 में दल बदल पर अंकुश लगा दिया गया था, उसमें फिर से संशोधन किया गया। केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता दी गई। पूरा का पूरा दल इसमें दूसरी पार्टी में जा सकता है। केंद्र और राज्य में मंत्री परिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा और बताया गया कि जितनी भी मंत्री परिषद बनाई जाएगी वो लोकसभा के 15% सदस्य ही उसमें शामिल हो सकते हैं। यानी मंत्री जितने बनाए जाएंगे वो जैसे लोकसभा सीट में जितने भी सदस्य जीत कर आए हैं उनका 15% होगा, इसी तरह से विधानसभा में भी 15% ही होगा। दोस्तों जहाँ सदन की संख्या 40 है वहाँ पर अधिकतम सदस्य संख्या 12 हो सकती है। और लास्ट हमारा है 92वां संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश किया गया। यहाँ पर 4 भाषाएं जोड़ दी गई। 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। दोस्तों 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली को जोड़ दिया गया। धन्यवाद दोस्तों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।